हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है अध्याय 14, इसका नाम है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें निकालना है माध्य, और माध्य क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। पहले माध्य देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए माध्य जो होता है उसको या तो माध्य बोलते हैं या हम लोग औसत बोल सकते हैं इसको, औसत। ठीक है। तो जब ये माध्य हम लोग निकालते हैं, इस माध्य के लिए हम लोग, हमारे पास कुछ प्रेक्षण दिए गए होते हैं। ठीक है, यानी जो प्रेक्षण दिए गए होते हैं उन सभी प्रेक्षणों का हम लोग योगफल करते हैं। ठीक है। तो जो दिए गए होते हैं, दिए गए सभी प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल और बटे दिए गए प्रेक्षणों की संख्या। यानी जो भी प्रेक्षण दिए गए होते हैं हमें, उन सभी प्रेक्षणों का हम लोग योगफल करते हैं ऊपर, और उनको जितने भी प्रेक्षण होते हैं उनकी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माध्य निकालते हैं। और इस माध्य के लिए हम लोग x, ये इस तरीके से x के ऊपर बार, ठीक है, इस तरीके से इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए माध्य या औसत निकालने के लिए हमें, ठीक है, 3 तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली विधि जो दी है, यानी 3 विधि दी गई हैं। सबसे पहली विधि जो दी है होती है वो अपनी हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं वो देखिए। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो सूत्र होता है वो हमारा ये होता है, x बार अपॉन बराबर होता है सिग्मा। ठीक, यहाँ पर होता है i बराबर 1 से लेके n तक होता है। ठीक, ये होता है fi और xi। ठीक, अपॉन सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक, और ये होता है xi। ठीक, ये होता है। इसको कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक, इसमें आप लोगों को इस सूत्र के बारे में और इसको कैसे हल करेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया हमने लिया है। इसमें वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ये 0 से 20 तक के विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या 2 दी गई है, 20 से 40 तक के उनकी विद्यार्थी संख्या 3 दी गई है, 40 से 60 तक के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 7, 60 से 80 तक के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 6, और 80 से 100 तक के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 5। ठीक, तो इस तरीके से ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी है इसको हम FI शॉर्ट बोलते हैं। ठीक, शॉर्ट में ये वर्ग अंतराल, इससे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको हम XI बोलते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो देखो। ये जो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और 20, 0 वाली संख्या है ये हमारी निम्न सीमा होती है और 20 वाली उच्च सीमा होती है। इसी तरह से 20 वाली हमारी निम्न सीमा है और 40 वाली इसके लिए उच्च सीमा है। तो ये 0 और 20 का हम क्या करते हैं, योग करते हैं, पहले और दूसरे का दोनों का यानी योग करते हैं और उसका आधा करते हैं। 0 और 20 का योग करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 का आधा करेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा पहला 10।
इसी हिसाब से 20 और 60 40 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो जिस तरीके से इसमें अंतर 20-20 का चल रहा है, वैसे इसमें भी अंतर 20-20 का चलेगा। तो 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 20 जोड़े तो 50, और 50 में 20 जोड़े तो कितने हो गए 70, और 70 में 20 जोड़े तो कितने हो गए 90। ठीक, इस तरीके से हमारा आ गया वर्ग चिन्ह, मतलब XI। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो विद्यार्थियों की संख्या यानी FI और जो वर्ग चिन्ह निकाला है इसके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी FI इंटू XI, FI और क्रॉस XI मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10, 2 × 10 और 10 दूनी 20, 3 × 30, 3 × 30 और 30 × 90, 7 × 50, 7 × 5 = 35, 350, 6 × 70, 6 × 7 = 42, 420, 5 × 90, 9 × 5 = 45, 450। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया हमारा FI XI, ठीक है, इसका योगफल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI XI बराबर, इन सभी का योगफल करो कितना आएगा, 0 का 0 आएगा। ठीक, 2 9 11, 11 5 16, 16 और 2 17, वो 16 और 2 18, 18 5 23 के 3 हाथ लगे 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 3 13, 1330। ठीक, ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने FI है ना इसका भी योगफल करेंगे, सिग्मा FI इसके बराबर, तो ये हो जाएगा 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 5 23, ये आया ये। अब देखिए, तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI, ठीक है, और बटे सिग्मा FI। यहाँ पर जो यहाँ से लिख देते हैं, या तो इसमें लिख लो I बराबर 1 से लेके N तक, इसका मतलब होता है जैसे पहला ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के आए N का मान। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख सकते हो N बराबर 1 से लेकर वो I बराबर 1 से लेके N। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 संख्याओं का है, तो इसका मान लगाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये दिया है हमें 1330 और बटे कितना दिया है 23, 23 से डिवाइड करेंगे 1330 को, जितना भी मान आएगा वो हमारा मान आ जाएगा। तो 23 से भाग करिए 1330 के लिए, 5 बार चला जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक, 5 चला जाएगा, 5 या 15 के 5 और 5 में 10 और 11, 13 में से 5 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 18 उतार लिया 0, 25 सत्ते 175, 7 पंतियाँ 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 9 और 7 में से 6 गया तो 1, 19 उतार लगा लिया दशमलव, उतार लिया 0, तो 23 सत्ते चला जाएगा, 7 या 21 का 1 और 7 दूनी 14 और 2 16, 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 या 24 के 4 और 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक, तो बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, 0 उतार लिया, 23 3 3 9, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार भेज दो। ठीक, 46, तो लगभग कितना आ जाएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा 57.82 लगभग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट विधि। ठीक है, ये हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है या डायरेक्ट विधि होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल की तरह ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा कि जैसे 0 से 20
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 के बीच के ये विद्यार्थियों की संख्या है। मान लो ये कुछ भी मान लो, उनके प्राप्तांक अंक मान लो, या उनकी लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ मान लो कि 0 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं, 2। 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच के कितने विद्यार्थी हैं, 3। इस तरीके से दिया गया होगा ये क्वेश्चन, तो निकालना है कि उसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। देखिए, अगला मेथड अपना दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्यूमेट मेन मेथड। ठीक है, इस विधि से कैसे हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं वो देखिए। देखिए, हमारे लिए ये क्वेश्चन दिया गया होगा कि वर्ग अंतराल बना हुआ होगा, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पूछ लिया होगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह, इसको तो हम लोग विद्यार्थियों संख्या, इसके लिए तो हम एफ आई बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में वो लिख लेंगे एफ आई। वर्ग चिन्ह इसको एक्स आई बोलते हैं, तो इसको एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने का तरीका हम लोग पिछले वाले में बता चुके हैं। ठीक है, विधि में ये इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल में पहला वाला जो मान होता है उसको निम्न सीमा, और दूसरा वाला मान होता है उसको उच्च सीमा। दोनों का योगफल करते हैं 25 और 10 35। 35 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। तो 17.5, तो इसका मान ये आ गया 17.5। अब देखिए, इसका पता करेंगे। ठीक है, या 10 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 15। तो 15 का अंतर इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 15 जोड़ेंगे तो 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32। तो 32.5 हो जाएगा ये। 32 में 15 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 5 37 और 10 47। तो 47.5। 47 में 15 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5। 62.5 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77.5। और 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92.5। ठीक, ये हमारा एक्स आई का मान निकल के आ गया। अब लोग हम क्या निकालेंगे, इस विधि में डी आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी आई। और डी आई जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम एक्स आई और माइनस का ए, एक्स आई माइनस ए। तो देखिए, यहाँ पर ए संख्या को हम मानते हैं और एक इसमें मानते हैं, ये एक्स आई जो हमने निकाला है इसमें से एक संख्या को ए मानते हैं, वो मिडिल की संख्या को लगभग हम ए मानते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्याएँ हैं, तो 3 ऊपर छोड़ेंगे 3 नीचे, तो कोई संख्या ही नहीं बचेगी। अगर तुम्हारे पास विषम संख्या दी गई हो, जैसे 5 दी गई होती, तो 2 ऊपर छोड़ देते, 2 नीचे छोड़ देते और बीच की संख्या तीसरी को ले लेते। यहाँ पर आप लोग ये अगर 6 संख्याएं दी गई हैं तो ऊपर 2 छोड़ दीजिए, नीचे 3 छोड़ दीजिए, और इस संख्या के लिए हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, तीसरी संख्या के लिए ए, इसको ए बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो ए बराबर ये है, तो एक्स आई का मान मतलब ये है सभी एक्स आई का, तो पहले वाले में से ए को घटाएंगे। तो एक्स आई की जगह 17.5 में से ए का मान 47.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस की संख्या बचेगी। हम लोग नीचे इसलिए छोड़ दें कि प्लस की संख्या बचे, और ऊपर इसलिए कम लेते हैं कि माइनस की संख्या ना बचे। ठीक, तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 30। ये बचेगा माइनस का 30। ठीक, माइनस का 30, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 15। इसके सामने लिखो, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, फिर 15 बचेगा प्लस का। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 77.5 में 47.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 30। और इसमें 52.5 में से घटाएंगे 47.5 तो बचेगा हमारे पास 45। ठीक, तो इस तरीके से ये डी आई का मान निकल के आ गया। डी आई का मान निकल के आ गया। डी आई के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डी आई और ये एफ आई इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई गुणे डी आई। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो निकल के, ये आएगा 2 और ये कितना, माइनस का 30। तो 30 दूनी माइनस के 60, या डायरेक्ट लिख सकते हो 30 दूनी माइनस के 60, इस तरीके से। ठीक, बराबर चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 हो जाएगा, माइनस का 15 तो यहाँ 45, तो माइनस के 45। ठीक, ये 0 और 7 की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 15 छक्का 90 हो जाएगा प्लस का। ये 3 छक्का 18 प्लस के हो जाएंगे 180।
ये 45 छक्का हो जाएगा 270 प्लस का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इसका योगफल करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है हमारा सिग्मा एफ आई और डी आई, इसका योगफल करेंगे तो देखो ऊपर माइनस की संख्या है, नीचे प्लस की संख्या है, तो माइनस की संख्या अलग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 40 100 105, ठीक है। माइनस का 105 और प्लस के कितने हो जाएंगे, ये इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। जितना भी हो जाएगा इस प्लस वाले में से इस माइनस वाला घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो हमारा मान निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि 435, ठीक। इसको जोड़ लेना आप, ठीक है, और जोड़ के घटाएंगे जैसे 0 हो जाएगा, और ये 8 8 16 8 24 हो जाएगा। 24 के 4, देखो इस तरीके से लिख लेंगे, इसे अलग लिख लेते हैं यहाँ पर, 24 के 4 हो जाएंगे। ये तो हो गया तुम्हारा माइनस का 105, ठीक, यहाँ लिख देते हैं। और ये हो जाएगा 8 8 16 8 24, यानी इसका एक यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। तो 24 के 4 हो जाएंगे और 0 4 बचे 2 2 4 1 5, तो 540 हो गया। तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 3 में से 0 जाएगा 3, और 5 में से 1 जाएगा 4, तो 435 इस तरीके से बचा तुम्हारा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी योगफल करेंगे, ये जो दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई, ये कितना हो जाएगा 2 3 5 7 5 12 12 और 6 18 18 6 24 24 6 30, ये आ गया 30 निकल के तुम्हारा, ठीक है। वैसे आप लोग इसको कंप्लीट एक लाइन नीचे यहाँ खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक। और इसके लिए इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे, इसके लिए भी, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालेंगे, तो इसका माध्य बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो ये होता है, यहाँ से हम लोग लगाते हैं, तो सूत्र हमारा ये होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर i बराबर 1 से लेके n तक की संख्या होती है, और यहाँ पर भी i बराबर 1 से लेके n तक की संख्या होती है, ठीक। ये आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहें तो यहाँ से हमारा a का मान कितना है, a बराबर देखो हमने ये माना है 47.5, ठीक, प्लस ये सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 435, और बटे ये कितना है 30, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करोगे इससे इसके लिए, तो हमारा मान कितना आएगा निकल के वो देखिए, ये हो जाएगा 47.5 प्लस 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 ने हम 27, 2 से भाग करेंगे 29 को तो 14.5 आ जाएगा, तो 14.5 ये आ गया, ठीक। इसमें ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हो जाएगा, 7 4 11 12 होकर 2 हो जाएंगे, हंसू लगा 1 2 और 4 6 हो जाएंगे, तो 62 आया तुम्हारा निकल के इस तरीके से, तो 62.0, तो 62 तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने घटाया था ये माइनस का कम है प्लस के ज़्यादा है, कभी कभी माइनस की संख्या ज़्यादा होती है प्लस की कम होती है, तो ये मान माइनस का निकल के आता है। तो जब माइनस का निकल के आता है तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कभी कभी यहाँ पर घट जाता है इसमें से, ठीक है। तो ये माइनस का जब होगा तो इसमें से घट जाएगा, प्लस का होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कल्पित माध्य से निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अगला एक तरीका और है इसको निकालने का, वो देखते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोगों को और समझाते हैं कि ये वाला सूत्र जो होता है ये कहाँ से बन के आता है, ये हमारे पहले वाले सूत्र से ही बन के आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो एफ आई डी आई बोल लेते, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर एफ आई एक्स आई बोल लेते तो एक्स मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई डी आई मानने है तो हम इसको डी मान लेते हैं कि डी बार बराबर, इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, माध्य निकालने सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, यही तो होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई
ठीक है। और डी आई की जगह देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, तो इसको एक्स आई माइनस का ए लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई माइनस का ए। ठीक, और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई और ए, और अपॉन सिग्मा एफ आई है। ठीक है, तो अपॉन सिग्मा एफ आई लगा दो दोनों के अलग अलग। ठीक है, क्योंकि अलग अलग भी कर दिया इसको साथ साथ में। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हमारा ये बचेगा, वो ये बचेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, और माइनस का ये बचेगा ए। ठीक, और ये इधर चल रहा है हमारा डी। ठीक है, इधर चल रहा है हमारा डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान ये निकल के आएगा कि सिग्मा ये एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वो डी बार बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा एक्स आई और माइनस का ए। ठीक, तो यहाँ से जब हम एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई बराबर, तो या तो हम इसको डी, और डी बराबर हमने कितना लिया है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर रख देंगे, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा डी बार, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। तो इसको एक्स आई बराबर हम लोग सकते हैं, डी आई की जगह हमने ये लिख देंगे फिर से। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, और प्लस का ए चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये या तो इसको इतना ले सकते हैं या इसको इतना ले सकते हैं, एक्स बार बराबर ए पहले लिख लेंगे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इस तरीके से ये सूत्र हम लोग उसी सूत्र से कंप्लीट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको दूसरी विधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद मिलते हैं तीसरी विधि के लिए। देखिए, तीसरा अपना जो होता है तरीका होता है इसको निकालने का, वो होता है पग विचलन विधि। इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसको फिर हम समझाते हैं पूर्णतः इसको आप लोगों को। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम पुराना वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उससे आप लोगों को समझ में अच्छा आ जाएगा। दोनों दूसरा वाला एग्जाम्पल जो कराया था उसी से। देखिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें हमें दिया गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वही 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 75, 85, 85 से 100 दिया है। विद्यार्थियों की संख्या दी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ये हमारी विद्यार्थी संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आई। ठीक है, इसको एफ आई बोल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई मतलब वर्ग अंतराल से जो होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है, उसको निकालते हैं। तो ये एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही इसका आधा करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। 25, 10, 35, 35 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। तो ये हो जाएगा 17.5। 15 का अंतर है तो 15 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा 32.5। 32.5 में 15 जोड़ेंगे तो 47.5। 47.5 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 62.5, और 62.5 में जोड़ेंगे तो 77.5, और हो जाएगा फिर ये 92.5। 15 जोड़ेंगे तो ठीक, ये आ गया हमारा एक्स आई। एक्स आई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डी आई निकालते हैं। ठीक है, डी आई जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही। तो डी आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस ए। और डी आई में निकालने के लिए एक्स आई में सबसे पहले हम ए मानते हैं, और एक इसको माना है हमने 47.5 को। ठीक है, इसको माना है क्योंकि ये बीच की संख्या लगभग आती है। ठीक, तो इससे निकालते हैं, तो इसमें से जब निकालेंगे तो ये 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास 30। कितना बचेगा, माइनस का 30। 32.5 में 47.5 बचाएंगे तो बचेगा माइनस का हमारे पास कितना, 15। ठीक, इसमें से यही घटाएंगे तो बचेगा 0। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 15। फिर इसमें से घटाएंगे तो प्लस का हमारे पास 30।
इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 45। ठीक, ये आगे निकल गया। इसके बाद हम एक निकालते हैं यू आई। यू आई, अब देखिए यू आई जो हम लोग निकालते हैं, यू आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। ठीक है, एच, या हम लोग बोल सकते हैं यू आई बराबर डी आई अपॉन एच, क्योंकि डी आई का मान ही तो एक्स आई माइनस का ही है। अब देखो एच कहाँ से आया, एच जो हमारा होता है वो वर्ग अंतराल से आता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा और उस सीमा के बीच का अंतर। तो 10 में से 15 घटाए 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। तो हमारा अंतर कितना आया 15 आया। अंतर कितना आया वर्ग अंतराल में 15 का, तो एच के बराबर 15 है। यहाँ पर कितना है एच बराबर 15। ठीक, निकालो। तो ये यू आई माइनस का ए का मान तो हम ये निकाल चुके हैं। ये इसको 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड करोगे 30 को तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। 15 से 15 को भाग करोगे माइनस का तो माइनस का 1। 0 को भाग करोगे तो 0 आएगा। 15 को 15 से भाग करोगे तो 1 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 30 को भाग करोगे प्लस का 3 आ जाएगा। 45 को भाग करोगे तो ठीक ये आ गया। अब हम लोग निकालते हैं यू आई इंटू एफ आई, यानी एफ आई और गुणे यू आई, इसका मान निकालते हैं। अब यू आई और एफ आई की गुणा कर लो तो 2 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, 3 एकन माइनस के 3, 7 0 गुणा करेंगे तो 0, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। ठीक, अब इसका मान निकालिए नीचे। अब इसको करिए कंप्लीट योगफल इनका नीचे। ये योगफल करेंगे यहाँ पर तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान आएगा निकल के, एफ आई यू आई का। और एफ आई यू आई का मान कितना आएगा देखो, माइनस का है ये 4 और 3 7। ठीक, तो माइनस के तो हो गए 7, प्लस के कितने हो गए 2 और 6 8, 8 8 16 के 6, हंसू लगा 1, 2 और 1 3, 36। और 36 में से माइनस के घटाएंगे 7 तो बचेगा कितना हमारे पास 29। ठीक, तो इस तरीके से प्लस का 29 मान निकल के आया। कितना निकल के आया 29। ये मान तो हमारे पास निकल के आ गया 29। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी मान निकालो विद्यार्थियों की संख्या। ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और एफ आई बराबर कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 6 30। तो ये मान कितना निकल के आ जाएगा 30। ये मान हमारा 30 निकल के आ गया। ठीक, इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। ठीक, आप देखिए अब हम लोग निकालेंगे इसका मान। ठीक है, तो इसका मान जो होता है वो मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यू आई निकाला है ना, तो यू आई बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं सूत्र, लेकिन मैं सूत्र को हल करके सहित लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे यू आई बराबर यू बार बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, इससे लेके चलेंगे। इसको देखिए यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक ये लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे यू आई की जगह पर हम लोग तोड़ लेंगे इसे। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये यू आई ऐसे यू डैक्स ऐसे चलने देंगे बराबर में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम या तो ऐसे लिख लें या चलो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई की जगह तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यू आई बराबर हो जाएगा हमारा एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। ठीक है, ब्रैकेट में, और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इसको फिर क्या करेंगे, इससे इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन जो एच है, एच को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच, तो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो, और माइनस सिग्मा एफ आई और ए हो जाएगा, यानी ए सिग्मा एफ आई, और अपॉन कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
1/h, इसके लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको इसके बटे कर लेंगे अपॉन सिग्मा एफ आई, माइनस ये हो जाएगा ए सिग्मा एफ आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/h। ठीक, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, इसके लिए हम लिख लेंगे एक्स बार। ठीक, माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए। ठीक, ये आया और इधर हमारा चल रहा है यू आई और यू बार को हम लोग कितना ले सकते हैं, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच से इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा एच यू आई बार बराबर एक्स बार माइनस का ए। एक्स बार का मान निकालेंगे तो एक्स बार बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये एच, ए इधर आ जाएगा तो ए प्लस का कर लो, ए और प्लस एच और यू बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस एच को एच रहने दो। ठीक है, और जो यू बार इसके लिए हमने कितना लिखा है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और अपॉन सिग्मा एफ आई, ये लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिख लो इसकी जगह पर। तो ये इसका मान निकल के आएगा, इसमें हम ये हमारा मान निकल के आया इस तरीके से। ये हमारी होती है पग विचलन विधि, इसमें हम मान लगाएंगे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई का निकाल चुके हैं, एच का भी मान है, ए का मान, हमें सारे मान पता है, इसका मान लगा दीजिए और इन सभी में मान लगाएंगे तो देखो यहाँ से हमारा मान कितना निकल के आएगा। ए बराबर हमने कितना माना है, वो माना है हमने 47.5। ठीक, एच बराबर कितना है हमारा 15। ठीक है, एच बराबर 15। ठीक है, और इसका मान कितना आया है, ये आया है 29 और इसका मान कितना है नीचे 30। ठीक, 30 से भाग करेंगे तो लगभग पॉइंट में कुछ मान निकल के आएगा ये। ठीक है, और पॉइंट में जब मान निकल के आएगा तो उसकी हम गुणा कर देंगे और नहीं तो इसको काट लो। ठीक है, इसको काट दोगे 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 2 से भाग करेंगे 29 को तो 14.5 निकल के आएगा। देखो, और 14.5 जब निकल के आएगा हमारा मान तो यहाँ से एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5। तो हमारा मान जो निकल के आएगा वो वही आएगा निकल के, जो देखो 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12 के 2 हो जाएंगे पॉइंट और 4 1 5 1 6 62। ठीक है, तो मान हमारा ये निकल के जो आया वो 62 आया निकल के। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी विधि से निकाल लीजिए। देखो 62 मान हमारा उससे भी निकल के आया था, पिछले वाली विधि से, कल्पित माध्य वाले से, और पग विचलन विधि से हमने उसी क्वेश्चन का मान निकाला है तो वो भी हमारा 62 आया है। ठीक है, तो आप जिस विधि से क्वेश्चन में कहेंगे उस विधि से निकालोगे और अगर कोई विधि नहीं गई तो किसी से भी निकाल सकते हैं, मान सभी का सेम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को ये 3 जो विधि ये थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।